नमस्कार। कैपिटल न्यूज इंडिया चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। समाचारों की कड़ी में आज आप लोगों को रोहतक जिले के हसनगढ़ गांव के बारे में वाकिफ करवाना चाहते हैं। यहाँ की जमीन के रेट क्या होंगे, इन फ्यूचर यहाँ पर कौन सी इंडस्ट्री आएगी और किस पैटर्न पर दिल्ली एनसीआर का यह गांव विकसित होगा, उन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। लोगों की काफी डिमांड आई थी हसनगढ़ के बारे में वीडियो बनाने के लिए। हमने डाटा जो कलेक्ट किया, उस डाटा कलेक्ट करने में काफी समय लगा और वीडियो का वर्कलोड होता तो इसमें थोड़ा समय लग गया। तो सबसे पहले आप लोगों को हसनगढ़ के बारे में हम बताने का काम करेंगे। यह गांव अगर बात करें तो NH 334 बी पर स्थित एक गांव है, जो सापला से खरखोदा के मध्य वाला है, जो NH 334 बी का पार्ट है, उसके ऊपर यह गांव पड़ता है। और अगर बात की जाए, यह गांव इतिहास से ही अपना गौरवशाली इतिहास लिए हुए है व प्राचीन युग से ही इस गांव की जमीन का रेट आसपास के गांव की जमीन के रेट से भी महंगा रहा है और एक बहुत शानदार यहाँ का इतिहास भी रहा है। तो अब भी अगर वर्तमान में यहाँ की जमीन के रेट की बात की जाए तो आसपास के जितने भी गांव पड़ते हैं या जो भी एरिया पड़ता है, हसनगढ़ गांव की जमीन का रेट सबसे ज्यादा हमेशा से रहा है। तो अब गांव के बारे में चर्चा करते हैं। ऐतिहासिक गांव हसनगढ़। तो हसनगढ़ एक प्राचीन इतिहास से जुड़ा हुआ गांव है। यहाँ पर नवाबों का राज होता था। बीते समय यहाँ पर आज भी नवाबों के महलों के कुछ अवशेष आपको दिखाई देंगे। वह एक प्राचीन द्वार भी आपको दिखाई देगा, जो हसनगढ़ नामक एक जो प्राचीन समय में एक शहर या कस्बे के रूप में विकसित होता था, उसकी निशानी आज भी यहाँ पर है। हसनगढ़ की अपनी मार्केट के लिए पुराने समय से प्रचलित था। यहाँ की मार्केट में आसपास के क्षेत्रों के काफी लोग खरीदारी करने के लिए भी आते थे। वह कला के क्षेत्र में भी हसनगढ़ का नाम रहा है। यहाँ के जो नवाब रहे हैं, उनकी कला में काफी ज्यादा रुचि रही है। इसी कारण हसनगढ़ ने हमेशा से ही आसपास के क्षेत्र में सदैव सर्वोत्तम स्थान हासिल करने का काम किया है। अगर वह आसपास के क्षेत्र की बात करें तो यह सबसे समृद्ध गांवों में भी रहा है। वह वर्तमान में भी यहाँ पर आसपास के क्षेत्र से काफी ज्यादा महंगी जमीन आपको देखने को मिल जाती है। तो सबसे पहले जान लेते हैं, इतिहास में हसनगढ़ में कई लड़ाइयां भी हुई है, लेकिन वर्तमान में और हसनगढ़ की वर्तमान पॉपुलेशन का अकॉर्डिंग और इन फ्यूचर हसनगढ़ का क्या होगा, उस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। इतिहास में इस वीडियो का कोई जिक्र नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहले गांव हसनगढ़, तहसील सापला पड़ती है यहाँ की, और जिले की बात करें तो हसनगढ़ का जिला रोहतक पड़ता है, जो हरियाणा राज्य के अधीन है। यह झज्जर व सोनीपत की सीमा पर बसा हुआ एक गांव है। वह NH 334 बी पर सापला व खरखोदा के मध्य में पड़ता है। विलेज कोड की अगर हसनगढ़ की बात की जाए तो विलेज कोड 061-687 है। 061-687 यहाँ का विलेज कोड है। इससे आगे यहाँ पर सरपंच के चुनाव होते हैं। वर्तमान में यहाँ पर सरपंच हैं। और इससे आगे बात करें तो जिला मुख्यालय यहाँ का रोहतक पड़ता है। और रोहतक से दूरी की बात करें तो 35 किलोमीटर रोहतक से यहाँ की दूरी पड़ती है। और नजदीकी बाजारों की अगर बात की जाए तो हसनगढ़ स्वयं में एक बाजार है, यहाँ पर हर प्रकार की सुविधा मिल जाती है। इससे अलग सापला और खरखोदा इसके नजदीकी बाजार हैं। अगर यहाँ पर भौगोलिक क्षेत्र की बात की जाए तो हसनगढ़ का भौगोलिक क्षेत्र, आज तक हमने जितनी वीडियो बनाई है उनमें सबसे ज्यादा बड़ा भौगोलिक क्षेत्र हसनगढ़ गांव का है, जो 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग है, जो 2146 हेक्टेयर का कुल क्षेत्र हसनगढ़ की जमीन है, जिसमें से ज्यादातर कृषि योग्य भूमि हसनगढ़ गांव के पास है। भौगोलिक क्षेत्र इतना ज्यादा होना, इसमें कई गांव भी बसाए जा सकते हैं, इतनी ज्यादा भौगोलिक क्षेत्र हसनगढ़ के पास है। 2146 हेक्टेयर टोटल जमीन हसनगढ़ गांव के पास है। अगर कुल आबादी की हसनगढ़ की बात की जाए तो 6535 यहाँ की कुल आबादी है, जिनमें से पुरुषों की संख्या की बात की जाए तो 3513 यहाँ पर पुरुषों की संख्या है। वह अगर महिलाओं की संख्या की बात की जाए तो 3022 यहाँ पर महिलाओं की संख्या है। इससे अलग यहाँ के अगर लिटरेसी रेट की बात की जाए तो हसनगढ़ का लिटरेसी रेट 71.43% है, 71.43%। अगर पुरुषों के लिटरेसी रेट की बात की जाए तो 79.05% यहाँ का पुरुषों का लिटरेसी रेट है, 79.05। अगर महिलाओं के लिटरेसी रेट की बात की जाए तो महिलाओं का लिटरेसी रेट 62.57% है, 62.57% महिलाओं का लिटरेसी रेट है।
अगर हसनगढ़ में टोटल घरों की 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग बात करें तो 1221 हसनगढ़ में टोटल घर हैं। वह पिन कोड की अगर हसनगढ़ की बात की जाए तो 124404 यहाँ का पिन कोड है। तो यह ऐसा सीमावर्ती गांव पड़ता है जिस गांव से एक साइड में तो रोहतक का तो यह गांव पड़ता है, एक साइड में सोनीपत की सीमा लगती है, तो दूसरी साइड की बात की जाए तो झज्जर जिले की सीमा इस गांव से लगती है। तो 3 जिलों को जोड़ने के लिए वाला यह गांव पड़ता है। इससे आगे बात की जाए तो यहाँ का विकास किस पैटर्न पर आधारित रहेगा, तो हसनगढ़ का विकास कई पैटर्न पर आधारित रहेगा। आप बारीकी से उसको समझने का काम कीजिए, वीडियो के अंत तक आपको पूरा पैटर्न समझ में आ जाएगा। नंबर 1 NH 334B। हसनगढ़ में पिछले दिनों गांव के अंदर से रोड गुजरता था, जो एक छोटा रोड होता था वह इसकी जरूरत इसलिए महसूस की गई क्योंकि रोहतक से झज्जर का सफर करने में काफी समय लग जाता था, तो गांव के अंदर से होकर गुजरना पड़ता था। तो NH 334B को एक अच्छे पैटर्न पर बना दिया गया। वह हसनगढ़ से है बात करें तो रोहतक के साइड से हसनगढ़ में बाईपास के पैटर्न पर यहाँ से NH 334B को गुजारा गया है, जिससे पूरे गांव को एक शहरी पैटर्न पर अलग तरीके से रख दिया गया है। वह NH 334B जो बना है इन फ्यूचर यह काफी ज्यादा डेवलपमेंट इस क्षेत्र के लिए लेकर आएगा, क्योंकि इस क्षेत्र में NH 334B की अपनी खुद की काफी ज्यादा अहमियत होगी, क्योंकि इन फ्यूचर NH 334B के पास काफी ज्यादा संख्या में आवासीय कॉलोनियां इन फ्यूचर बच जाएंगी और कुछ हद तक इंडस्ट्रियल एरिया भी डेवलप हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर आसपास में बात करें तो NH 334B जैसा एक बड़ा हाईवे काफी ज्यादा तरक्की लेकर आएगा। और अगर बात करते हैं इससे अगले पॉइंट पर इंडस्ट्रीज, वर्तमान में हसनगढ़ गांव में काफी ज्यादा कंपनियां फैक्ट्रियां हैं, बड़े बड़े वेयर हाउसेज हैं। इन वेयर हाउसेज ने एक बार तो यहां से जाने का रुख कर लिया था, लेकिन फिर से यहीं पर वेयर हाउसेज की संख्या लगातार बढ़ने लगी है। वे कुछ कुछ नई कंपनियां डेली तो नहीं बोल सकते लेकिन मंथली बेस पर यहाँ पर खुल रही हैं। यहाँ पर काफी ज्यादा तरक्की नई नई कंपनियों के आने से होने वाली है। वह इन फ्यूचर यहाँ पर वेयर हाउसेज का हब बन सकता है। वो किस पैटर्न पर बनेगा मैं बताने का आपको काम करता हूँ। जैसे IMT खरखोदा जब आ रही है तो उससे मात्र ये चंद कदम की दूरी पर हसनगढ़ गांव पड़ता है। वेयर हाउसेज के लिए एक NH 334B पर बसा गांव है, जिससे मात्र कुछ मिनट की दूरी पर ही IMT खरखोदा तक आसानी से पहुंचा जा सकता है, जिससे इस क्षेत्र का विकास काफी तेजी से होगा। और यहाँ पर वहां की जो कंपनियां हैं वे भी वेयर हाउसेज लगाने का काम इन फ्यूचर कर सकती हैं। इससे आगे नंबर 3 पॉइंट पर चर्चा करते हैं। जैसे आपने देखा होगा बड़े बड़े जो एक्सप्रेसवे होते हैं उनका जहां पर टोल हो जाता है, उस टोल के होने के बाद उस क्षेत्र को काफी हद तक विकसित कर दिया जाता है। उसी पैटर्न पर दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे जो पीछे से स्टार्ट होकर इसका जो दूसरा जो टोल होगा वो टोल NH 334B पर होगा और हसनगढ़ गांव की सीमा के अंदर NH 334B का वो टोल होगा। जब यह टोल बन जाएगा तो इस टोल के आसपास काफी ज्यादा चीजें विकसित हो जाएंगी और होटल हब और ट्रांसपोर्ट जोन के रूप में भी इस क्षेत्र को अलग से पहचान जो दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे का टोल होगा वो भी दे सकता है। इससे आगे 4 नंबर पॉइंट पर चर्चा करते हैं। जो मैंने एक पीछे सेपरेट वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में मैंने बताया था कि बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट चल रहा है वह दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे के साथ साथ जाने पर DPR उसके तैयार हो चुकी है। तो अगर ऐसा होगा तो यहाँ हसनगढ़ गांव में स्टेशन तो नहीं बन पाएगा, लेकिन बुलेट ट्रेन हसनगढ़ गांव की जमीन को छूती हुई अमृतसर तक जाने का काम जरूर करेगी। तो बुलेट ट्रेन भी हसनगढ़ गांव की जमीन से जल्द गुजरेगी। इससे अगले पॉइंट पर चर्चा करते हैं। IMT खरखोदा नंबर 4 पॉइंट जो हमने बना 5 पॉइंट हमने बनाया है। IMT खरखोदा किस प्रकार इस क्षेत्र को विकसित करेगी, तो 10 किलोमीटर फ्रॉम HSIIDC से हरियाणा जो स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सोसाइटी होती है, डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है, उससे मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर हसनगढ़ गांव पड़ता है। तो हसनगढ़ गांव से 10 किलोमीटर की दूरी पर एक बड़ी वेयर हाउस प्लेटफॉर्म के रूप में भी आसपास की कंपनियां इन्हें देखने का काम करेंगी और एक दूसरे जिले का यह गांव पड़ता है।
तो इस पैटर्न पर इससे काफी फायदा लोगों को होने वाला है। और एक पैटर्न और मैं आपको बता देना चाहता हूं, हसनगढ़ अगर मान लीजिए आईएमटी खरखोदा में जो भी कंपनी अपना सामान किसी को अमृतसर तक पहुंचाना है, तो वो दो पैटर्न को प्रयोग कर सकती है। एक पैटर्न वो केएमपी पर जाकर केएमपी के माध्यम से जाकर वहां से दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे का रुख कर अमृतसर की तरफ जा सकती है। और दूसरा जो ट्रांसपोर्ट होगा वो एनएच 334 बी का प्रयोग करके हसनगढ़ गांव तक जाकर वहां से टोल के माध्यम से एनएच 334 बी को छोड़ करके दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे का प्रयोग करके अमृतसर तक जा सकता है। तो इन दोनों टोलों में अगर बारीकी से बात करेंगे तो पहले अगर केएमपी पर कोई चढ़ेगा तो उसे केएमपी का टोल देना पड़ेगा, उसके बाद दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे का टोल देना पड़ेगा। इससे बेहतर एनएच 334 बी के माध्यम से जाकर वो एक टोल के माध्यम से हसनगढ़ का ही रुख अपनाएगा और आसानी से अमृतसर तक और कटरा तक पहुंचने का काम करेगा। इससे अगले पॉइंट पर चर्चा करते हैं। खरखोदा व सापला मास्टर प्लान से जुड़ा हुआ यह गांव है। अगर हसनगढ़ को आप भौगोलिक स्थितियों से देखेंगे तो हसनगढ़ सापला के दिन तो गांव पड़ता है, लेकिन खरखोदा मास्टर प्लान से जुड़ा है क्योंकि इसका नजदीकी गांव रोहना के अंदर खरखोदा मास्टर प्लान 2041 आने वाला है। वह इसके नजदीकी गांव जसोर खेड़ी व सापला जो इसका कस्बा पड़ता है, इनमें सापला का मास्टर प्लान 2031 आने वाला है। तो हसनगढ़ गांव के दोनों तरफ शहर विकसित हो जाएंगे, शहरों में जमीन महंगी होगी और उसकी अपेक्षा करता हसनगढ़ की गांव की जमीन भी महंगी है। तो बगैर सेक्टरों के एरिया में जो लोग रहने के इच्छुक नहीं है वह हसनगढ़ गांव की तरफ रुख करेंगे। और जब दोनों तरफ सेक्टरों का एरिया विकसित हो जाता है तो उनके मध्य का एरिया खुद ब खुद डेवलप हो जाता है। यह सरकारी पैटर्न या बेसिस आंकड़ों पर ही आधारित बात हम बोलने का काम कर रहे हैं। इससे आगे बात करते हैं जमीन के रेट की। तो जमीन का रेट जब आसपास के क्षेत्र में कभी भी जमीन एक्वायर हुई है तो 80 से जब 90 लाख आसपास के क्षेत्रों में मिला है तो हसनगढ़ गांव में 1,40,00,000 तक का भी रेट मिलने का काम हुआ है। अगर बात करें अगर किसी गांव में जमीन का रेट 1 करोड़ मिलता है तो हसनगढ़ में सामान्यतः 1.5 करोड़ तक मिलने के पूरे चांस हैं, क्योंकि आसपास के जितने भी गांव हैं उन गांव में सबसे ज्यादा महंगी जमीन हसनगढ़ गांव की आपको देखने को मिलती है। अगर दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे का जो मुआवजा आया था, जब भी लोगों से आसपास के गांवों से सबसे ज्यादा मुआवजा हसनगढ़ गांव की जमीन का ही आया था। इससे आगे वर्तमान में अगर जमीन के प्रति एकड़ के रेट की बात की जाए तो हसनगढ़ गांव में 1,50,00,000 रुपए से लेकर के 6,50,00,000 रुपए तक का जमीन का प्रति एकड़ का हिसाब से आपको जमीन मिल जाती है आसानी से। इसमें रेट कुछ थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन यह अनुमानित आंकड़ा पिछले दिनों के डाटा पर आधारित है, जिसमें 1,50,00,000 मिनिमम व 6,50,00,000 मैक्सिमम एनएच 334 बी पर लगती जमीन के रेट लग चुके हैं। इससे आगे प्लॉट रेट की अगर हसनगढ़ में बात की जाए तो प्लॉट रेट भी 11,000 रुपए से लेकर के 20,000 रुपए गज तक के हसनगढ़ गांव में प्लॉट्स के रेट भी लग चुके हैं। तो ये डाटा हमने पूरे हसनगढ़ गांव को आपको देने का काम किया। अगर वर्तमान और परिस्थिति की बात की जाए तो यहाँ पर जो कंपनियों में काम करने वाले श्रमिक हैं या जो कामगार हैं, वे रहने के लिए किराए के साधन हसनगढ़ गांव में काफी ज्यादा संख्या में हैं। लोग एक अच्छा किराया हसनगढ़ गांव के लोगों को देने का काम कर रहे हैं, जिससे उनकी आजीविका को प्रभावित करने का भी काम किया जा रहा है। अगर आसपास के आंकड़े गांव के उठाएंगे तो हसनगढ़ सबसे समृद्ध गांव वर्तमान में भी है और इन फ्यूचर यहाँ का कोई खुद का मास्टर प्लान न होते हुए भी, आसपास के क्षेत्रों के मास्टर प्लान होते हुए भी हसनगढ़ गांव की तरक्की इन मास्टर प्लान के बेस्ड पर डिपेंड करेगी। और इन फ्यूचर जब सापला शहर एनएच 334 बी से सटता हुआ खरखोदा तक चला जाएगा तो हसनगढ़ गांव उसके मध्य में आ जाता है, जिससे हसनगढ़ गांव को और भी ज्यादा तरक्की मिलने का काम होगा। और इन फ्यूचर हसनगढ़ गांव में वेयर हाउसेज के रूप में यह पूरा क्षेत्र डेवलप होने वाला है। तो इस पूरी वीडियो को आपने बारीकी से समझा और अगर आपको हसनगढ़ गांव की यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने का काम जरूर कीजिए, ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली हर अपडेट आपको आसानी से मिलती रहे। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।